जय हिंद साथियों, मैं भागवत पाल और स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आज हम एक और टॉपिक जिसका पहला पार्ट ख़त्म हुआ था, प्रॉफिट और लॉस का, हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं ये दूसरा पार्ट टाइम ना मिलने के कारण 1 महीने बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए हम प्रॉफिट और लॉस में टाइप सेकंड को देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग देखे होंगे कि एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि 4 रुपये में 5 कलम खरीद करके 5 रुपये में 4 कलम को बेचा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन, या 4 रुपये में 5 नींबू खरीद के 5 रुपये में 4 नींबू बेचा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टाइप है। तो सबसे पहले देखिए टाइप, यदि m रुपये में n वस्तु खरीद कर n रुपये में m वस्तु बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इस सिलसिले हम देखते हैं, कुछ इस तरीके से हम ट्रिक लगाते हैं। m में n खरीद कर n में m बेचा जाता है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये n स्क्वायर और ये यहाँ से m स्क्वायर, इसको घटा लेते हैं, आसानी के लिए मैं बताता हूँ। और ये हमारा हो जाता है क्रय मूल्य। क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट और लॉस सदैव क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ से ये फार्मूला हमारा बनता है। अच्छा, तो इस तरीके से हमारा ये लॉग परसेंटेज होता है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m स्क्वायर गुणे 100%। ये प्रॉफिट जब होगा जब हमारा n इस ग्रेटर होगा, यानी n बड़ा होगा m से। अगर m से बड़ा है तो यहाँ प्रॉफिट होगा, अगर n से बड़ा है तो यहाँ हमेशा लॉस होगा। और फार्मूला हम ये लगाएंगे, देखिए। और अभी हम आगे इस पे सवाल भी करेंगे, हम डायरेक्ट आपको भी हल करना सिखाएंगे, किस तरीके से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये लोग फार्मूला याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो इसको याद कर ही लीजिएगा, वरना दूसरा भी टाइप होता है, पर ये थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ से अगर m में n को बेचा जाता है और n में m को बेचा जाता है, इस तरीके से फार्मूला आप बना सकते हैं। चलिए हम आगे इस पे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, करेंगे। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन टाइप 2 पर, यदि 4 रुपये में 5 वस्तु खरीद कर और 5 रुपये में 4 वस्तु को बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हमारा इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया है, तो इसको भी इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। 4 में 5 खरीदा जाता है और 5 में 4 को बेचा जाता है। तो यहाँ से आप पैरों लगा के इसे निकाल सकते हैं। 5 × 5 = 25 हो जाता है, और माइनस 16, और बट्टे क्या होता है 16 पूरे 100। तो यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए। तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ बचता है हमारा 9, क्या बचता है अपने 9, और बट्टे 16 पूरे 100 होता है। तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो ये हो जाता है हमारा 4 × 25 = 100 और 4 × 4 = 16। तो यहाँ से अपना आ जाता है, देखिए मैं इधर लिखता हूँ, 25 नवा होता है 225 बट्टे 4%। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 × 5 = 20, क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, 24 सही 1/4%। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। आपको आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, और इसको डायरेक्ट आप फार्मूले में भी रख के यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम बेसिक देखते हैं, फार्मूला करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसे अगर आप समझ जाएंगे तो और अच्छा है। फार्मूला अक्सर एग्जाम में भूल जाता है, इसलिए मैं बिना फार्मूले का किया हूँ। तो अब हम इस पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इस टाइप 2 पर, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 नींबू खरीद कर 11 रुपये में 10 नींबू बेचता है,
तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 10 रुपये में 11 खरीदता है और 11 रुपये में 10 बेचता है। तो इस तरीके से आप क्रॉस गुणा कर लीजिए और ये हमारा हो जाता है 121 माइनस ये हो जाता है 100 और ये हम नीचे रखते हैं, यानी ये हमारा जो आता है ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ये क्या होता है? क्रय मूल्य। और ये हमारा क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है। तो ये विक्रय मूल्य हो जाता है। तो इसमें से हम घटा लेते हैं 121 में से 100 और बट्टे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आता है हमारा 100। तो यहाँ से हमारा आ जाता है, देखिए ये हमारा आ जाता है 21 बट्टे 100 गुणे 100। तो 100 से 100 कट जाता है, तो ये हमारा आ जाता है 21%। कितना आ जाता है? 21%। ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। 21% हमारा क्या आता है? यहाँ लाभ आ जाता है। लाभ लिख लीजिए। लाभ बराबर क्या आ जाता है? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट बराबर हमारा 21% आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम इस पे आपको कराएंगे ताकि 3 क्वेश्चन हो जाए और आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, दूसरे टाइप चलेंगे। ये टाइप 2 पे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। और देखिए, यदि कोई व्यक्ति 4 रुपए में 3 वस्तु खरीद कर और 3 रुपए में 4 वस्तु, यानी वो लिख लीजिए हम वस्तु बेचता है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए हर हाल में हमारा क्या होगा? हानि होगा। और हानि क्यों होगा? देखिए यह हमारा अधिक है, यानी 4 रुपए में खरीद रहा है 3 और फिर 3 रुपए में 4 बेच रहा है, यानी 4 में 3 खरीद रहा है और 3 में 4 बेच रहा है, यानी कम खरीद रहा है और फिर अधिक बेच रहा है। यानी कि आप जब कम खरीदते हो, यानी वस्तुएं कम खरीदते हो और अधिक वस्तु जब बेचते हो, तो उस सिचुएशन में हमेशा जो है हानि ही होता है। देखिए, तो यहाँ से 3 तरीक करना हो गया और ये हमारा हो गया 4 चौक के 16। तो ये हमारा हम क्या बताए थे? ये कास्ट प्राइस है और ये क्या होता है? सेल प्राइस होता है। तो फिर हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? सेल प्राइस में से हम क्या करते हैं? कास्ट प्राइस घटाते हैं, यानी ये सेल प्राइस क्या है? हमारा कम है और कास्ट प्राइस अधिक है। तो जब कास्ट प्राइस अधिक है तो यहाँ पर हमारा लॉस होगा हर हाल में। तो हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं? 16 यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारा हो गया 9। कितना हो गया? 9 बट्टे क्या लिखते हैं? कास्ट प्राइस। ये फार्मूला होता है, थोड़ी फार्मूला हम लिख देते हैं। देखिए ये होता है हमारा लॉस बराबर, यानी लॉस बराबर होता है लॉस परसेंटेज बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस और बट्टे 100 गुणे ये हमारा होता है कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस गुणे 100। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप इस पर रख करके निकाल सकते हैं। हमारा CP हो गया, यानी कास्ट प्राइस, हमारा सेल प्राइस हो गया। तो यहाँ से हम गुणे 100 कर लेते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज बना जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व जब करते हैं तो 16 में से 9 जाता है, तो हमारा क्या बचता है? 16 में से 9 जाता है तो हमारा बचता है 7 और बट्टे 16 और गुणे हमारा हो जाता है 100। कितना हो जाता है? 100। यहाँ से आप काट सकते हैं। देखिए 4 चौके 16 और 4 25 हो गया हमारा 100। और आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 25 सत्ते कितना आता है? 25 सत्ते 175 होता है। देखिए 175 होता है बट्टे 4। तो इसको अगर और आप सॉल्व करते हैं या तो यहाँ से परसेंटेज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आंसर आपको इस रूप में नहीं होता है। देखिए यहाँ से काटिए 4 चौके 16 और 4 51 4 तो बट गया 1, यानी 44 सही 1/4%। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये
ये टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम दूसरे टाइप पे चलेंगे। अगला जो नेक्स्ट टाइप है, काफ़ी टाइप प्रॉफिट लॉस में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर एक बार में आपको ये समझ नहीं आएगा होगा तो एक बार रिवर्स करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अगला और टाइप थर्ड में आता है फिर कि यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो या है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये देखिए, हम लिखेंगे x वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर y वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य को हम यही रखते हैं और विक्रय मूल्य को इधर लाते हैं तो भाग हो जाता है, और y को यही हम शिफ्ट करते हैं, x को इधर ले जाते हैं तो ये भी इधर से भाग हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य हमारा आ जाता है y रुपये और विक्रय मूल्य आ जाता है x रुपये। तो यहाँ से आप फार्मूला जानते हैं कि जब हमारा क्रय मूल्य भी पता है और विक्रय मूल्य भी पता है तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्या आ जाता है, यानी सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस और बटे कास्ट प्राइस गुणे 100। तो यहाँ से एक हमारा फार्मूला मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है, देखिए लाभ प्रतिशत क्या आता है, लाभ प्रतिशत बराबर आता है, देखिए ये हमारा आता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी x और माइनस y, यानी कि y के हमारा कास्ट प्राइस है, यानी कास्ट प्राइस घटाते हैं और बटे फिर क्या लिखते हैं, कास्ट प्राइस यानी कि y और गुणे 100, ये हमारा परसेंटेज में आ जाता है। तो यहाँ से एक हम फार्मूला निकालते हैं, इस तरीके से फार्मूला आता है। तो ये हमारा टाइप थर्ड में इस तरीके से हम देखेंगे। तो इस पर हम और दो सवाल भी आपको करके दिखाते हैं आगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि यदि यक्ष वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस टाइप पे 100% आपको प्रॉफिट और लॉस से आता ही आता है क्वेश्चन है, चाहे वह एसएससी जीडी का हो, यूपी का हो या भी कोई वनडे एग्जाम हो, जरूर आता है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखिए, तो इस पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला नहीं, चलिए हम क्वेश्चन संख्या को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा चौथा क्वेश्चन है इस पार्ट का। यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि 5 गुणे यानी 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 4/5। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया हमारा 4 और विक्रय मूल्य आ गया हमारा 5। तो यहाँ से हमारा आ जाता है लाभ प्रतिशत, आप निकाल सकते हैं। देखिए लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या आता है 5 और माइनस क्रय मूल्य 4 और बटे आ जाता है हमारा 4, यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100%। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1/4 गुणे 100%। ये इससे कट जाता है तो यहाँ हमारा आ जाता है फ्रेंड, जब आप काटेंगे तो ये हमारा 25% आ जाता है। क्या आ जाता है, 25%। ये हमारा आंसर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप खूब अच्छे से इसको समझे होंगे। और इस पे अभी हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे, एक प्रॉफिट और एक लॉस पे। चलिए इसको आप अच्छे से देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए हमारा इस सीरीज का 5वां क्वेश्चन है। यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए यहाँ हम लिखे हैं 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य।
तो यहाँ से हमारा आ जाता है ये 10 और बटे 11, क्या आ जाता है 11। यानी कि हम 10 में खरीदते हैं और 11 में बेचते हैं। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि 10 में जब खरीदते हैं और 11 में बेचते हैं तो हमारा क्या होगा, हर हाल में लाभ ही होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ लिखते हैं, यानी 1 का लाभ हुआ। यहाँ से कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। तो हम लिखते हैं 1 बट्टे कितने का लाभ हुआ, 10 पे गुणे 100%। ये देखिए 10 से 10 कट गया, यानी कितना आता है हमारा 10%। बहुत ही आसान है। देखिए कितने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप समझ सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और जो भी डाउट होगा अगले क्वेश्चंस में ये क्लियर हो जाएगा। इस बार हम 2 प्रॉफिट पे कर चुके, एक हम लॉस पे करेंगे कि किस तरीके से लॉस निकाला जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड हमारा इस पार्ट का 6 नंबर आता है। तो यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मतलब 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, तो ये हमारा देखिए 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य और ये 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आता है। जब हम इसको इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये देखिए आ जाता है, यानी कि 5/4, यानी क्रय मूल्य हमारा यही रहा और विक्रय मूल्य इधर आ गया, 5 इधर रहा और क्रय मूल्य 4 इधर आ गया। तो अब हमारा क्या होता है, हम क्रय मूल्य पता हो गया और विक्रय मूल्य पता हो गया। देखिए क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है, यानी 5 हमारा क्रय मूल्य है और 4 हमारा विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से हम अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 है और उसको 4 रुपये में बेचा जाता है तो आप जान रहे हैं कि 1 रुपये का लॉस होता है। तो हर हाल में यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ 1 का लॉस हो रहा है। तो अब हमें लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए मैंने फार्मूला रखा है, लिखा हानि प्रतिशत बराबर हमारा होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100। ये मैं थोड़ा उनको लिए लिख दे रहा हूँ जो थोड़ा इंग्लिश में जानते हैं उनके लिए। यहाँ से हमारा हानि कितना हो रहा है, हानि हमारा 1 रुपये का हो रहा है और कितने हो रहा है, 5 रुपये। हमारा कास्ट प्राइस कितना है, तो हमारा है 5 रुपये और गुणे 100, क्या है 100। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो ये हमारा हो जाता है 20, यानी 20%, यानी कि ये हमारा हो जाता है 30%। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आप लोग ये टाइप भी अच्छे से समझे होंगे और अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं एकदम सरल और आसान भाषा में बेसिक से लेकर के इस प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को चल रहा हूँ और सभी अभ्यर्थियों को समझ में ज़रूर आएगा। जो एकदम ज़ीरो से समझना चाहेंगे वो हमारे सेशन से जुड़ेंगे, हमारे क्लास से जुड़ेंगे। और आप लोग इस वीडियो को, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप 4 में, जो कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है तो N% की हानि होती है या लाभ होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है। क्या होता है, N% की हानि या लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि N% का लाभ हो, ये आता है। तो इस पर सबसे पहले हम इसका फार्मूला आपको बता दें। तो पहला है कि अगर हानि पर पहले बेचा जाता है तो फिर लाभ अगर ज्ञात करना है तो हमारा 100 रुपये में बेचा गया और 100 में से यानी N% की हानि पर बेचा गया है तो उसको घटा करके और फिर गुणे 100 प्लस M, यानी M% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो इतना आंसर आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट फार्मूले में आप रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको पहले लाभ पर बेचा जाता है और बेचा जाता है तो फिर अधिक लाभ पर, जैसे मान लीजिए N% लाभ पर बेचा जा रहा है, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है और फिर उससे अधिक का लाभ चाहिए
तो ये हमारा हो जाता है x बटे 100 प्लस m और गुणे 100 प्लस m। ये हमारा फार्मूला होगा। एक फार्मूला इसमें और लगा सकते हैं, पर हम फार्मूले बेस पे आपको कराएंगे नहीं, ये तो आपके जानकारी के लिए मैंने ये फार्मूला बता दिया। हम डायरेक्ट जो है उसको ट्रिक आपको बताएंगे जो आसान हो जाएगा, और उसी पे आप लोग करेंगे और सबको आसान लगेगा और जल्दी आंसर भी आ जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में कम टाइम में क्वेश्चन को ज़्यादा करना होता है, इसका हम विशेष ध्यान लेके चलेंगे। आप लोग भी यही मेथड से करिएगा जिससे हम बताएंगे। यहाँ डायरेक्ट आप फार्मूला रखेंगे तब भी हो जाएगा। कृषि में हमारा ये तीसरा आ जाता है एक और इसमें इस टाइप में एक और तरीके का आता है कि यदि लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब कि अगर यहाँ लाभ पर बेचा जा रहा है तो हमें हानि ज्ञात करना है, तो यहाँ से ये लगाते हैं कि x रुपये बेचते हैं और यहाँ जो लाभ अगर जो पहले बेचेगा उसको क्या करेंगे, बटा में कर लेंगे, 100 बटा कर लेंगे। और यहाँ से हानि पर बेचा जा रहा है, कितने पर हानि पर बेचा जाएगा, मतलब कितना रुपए में बेचा जाए कि m% का हानि हो, तो यहाँ से आप 100 में से घटा करके गुणा कर लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। तो अब चलिए हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे, करेंगे इसमें, फिर आपको आसान हो जाएगा। तो आगे आप देखिए वीडियो को और शेयर जरूर करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और चैनल भी ग्रो करता रहे और आपको हमें पढ़ाने में आसानी हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक फाउंडेशन, इस पर वही जुड़े जिनका एकदम बेसिक खराब है, जिनको मैथ से डर लगता है। तो ये हमारा इसका 7वां क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, टाइप 4 पे, कि यदि किसी वस्तु को 540 में बेचा जाता है तो 10% की हानि, ये हानि पर हम लगा रहे हैं इसलिए लाभ को इरेज कर दे रहे हैं, 10% की हानि होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो यहाँ से हम पहले फार्मूले पर देख रहे हैं आपको किस तरीके से फार्मूला। देखिए x के जगह हम रखेंगे 540 और बटे 100 और माइनस n के जगह पे हम रखेंगे क्या, 10 रखेंगे और गुणे 100 और प्लस m के जगह पे 15 रखेंगे। कितना रखेंगे, m के जगह पे 15 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाता है, देखिए ये 540 और बटा 90 और गुणे 115 आ जाता है, 115। तो यहाँ से 90 से ये 6 बार में कट जाता है, यानी 9 6 के 54 हो, यहाँ से 0 से 0 काट लीजिएगा और 9 6 के 54 हो जाता है। अब यहाँ आप करेंगे तो यह हो जाता है 6 गुणे 115। तो इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से जब 6 का 115 में गुणा करते हैं तो देखिए 6 25 30 हो जाता है और 6 का नाम 6 और 3 6 25 30 हो गया और 6 का नाम 6 और 3 9 हो जाता है। कितना होता है, 6 और 3 9 हो जाता है। फिर 6 का नाम 6 यानी कि 690 रुपये, ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अगर आप 690 रुपये में बेचते हैं तो कितने का, 15% का लाभ होता है। ये तो हम फार्मूले पर करके दिखाते हैं। अब हम फिर डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको देखिए किस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। चलिए यहाँ इतना जगह है तो हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप 10% की हानि पर बेचते हैं तो 10% की हानि यानी कि 90% बराबर आता है हमारा 540 रुपये और हमें निकालना कितना है, 15% लाभ, यानी कि यहाँ से 1% निकालिए, 1% बराबर हमारा हो जाता है 540 और बटे 90। और हमको निकालना कितना है, 15% लाभ निकालना है। तो जब 15% लाभ करेंगे तो 115 हो जाता है। 15% लाभ का मतलब कि 115 यानी 1500 में ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाता है। इसको जब काटेंगे तो हमारा 6 हो जाता है, 6 और गुणे 115। तो यहाँ से हमारा भी वही आंसर आ जाता है, कितना, 690 रुपये। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। ये डायरेक्ट हम 60 में कि इतने में आंसर आपको ला देना रहता है ताकि टाइम का बचत हो। फार्मूला भी याद कर सकते हैं, बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो फार्मूला याद करके चलेंगे, वहीं से आता है। हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर दें।
अब इस पे चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का 8वां क्वेश्चन आता है फ्रेंड। यदि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। कितने की? 10% की हानि होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो देखिए यही फार्मूला हमारा है। तो यहाँ से लाभ कितने पर बेचा जाए कि हो, तो यहाँ से x का वैल्यू हम कितना रखेंगे? 630 और 100 माइनस कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे और यहाँ गुणे 100 और प्लस 20 यानी 20 कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 630 और बटे 90 कितना आता है? 90 और गुणे 120। यहाँ से जब इसको हम काटते हैं तो ये हमारा आ जाता है, देखिए ये आता है हमारा 7, यानी ये 0 0 कटा 9 7 63 आ जाता है और गुणे 120। तो ये हमारा आ जाता है, जब 120 का आप 7 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 12 7 84। कितना होता है? देखिए 7 दूना 14 हो जाता है और 7 एक 9 7 और 1 8 यानी 840 रुपये होता है। ये हमारा आंसर आ जाता है। जब हम 20% लाभ पर बेचेंगे, हमें चाहिए तो इसको 840 रुपये में बेचना पड़ेगा। इसको अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट, यानी 10% हानि पर बेचता है। जब हानि कहता है तो हम 100 में से 10 घटा लेते हैं, यानी 90%। 90% बराबर हमारा दिया है 630 रुपये है। तो यहाँ से 1% निकाल लेते हैं। 1% बराबर हमारा हो जाता है 630 भागा 90। अच्छा, यहाँ से अब 120 यानी 20% लाभ पर बेचना है तो 20 में क्या करेंगे? जब अधिक का रहा लाभ का रहा तो उसमें जोड़ लेते हैं। 100 में जितना कहता है उतना जोड़ लेते हैं। यहाँ से हमारा ये आ जाता है 7, ये कट करके 7 आ जाता है। देखिए 9 7 63 होता है 7 और गुणे 120 होता है। तो जब 12 7 कितना आ जाता है? 84, यानी कि हमारा आ जाता है 840 रुपये। ये हमारा आंसर। हमने दो मेथड से आपको बता दिया, फार्मूला से और डायरेक्ट से। डायरेक्ट देखिए जब आप करने लगेंगे तो फास्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा, वीडियो का मदद लेकर के जरूर आपको सहायता मिलेगी। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे, जैसे लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ कितने अधिक पर बेचा जाए उतना हो, तो उसको हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस सीरीज का 9 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने पर बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। यानी यहाँ पर क्या है कि लाभ पर बेचा जा रहा है और कितने अधिक पर बेचा जाए कि 30% मतलब लाभ हो, कितने पर बेचा जाए। देखिए यहाँ से ये अगर लाभ पर कितने पर बेचा जा रहा है, लाभ रुपया बराबर यहाँ लिख सकते हैं। तो x के जगह पे 550 लिखना बटे 100 और प्लस n के जगह पे 10, यहाँ 10 दिया है। देखिए यहाँ से गुणे 100 और प्लस 30 यानी 30। तो यहाँ से हमारा हो जाता है, देखिए 550 और बट्टे 130। यहाँ से ये कट जाता है 11 5 55, यानी 5 बार में कट जाता है। तो यहाँ से आ जाता है, देखिए 13 का जब गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 1365 रुपये, यानी 13 5 65 आ जाता है और 1 0 पड़ जाता है। तो ये हमारा आ जाता है कितना? 650 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए इसको अभी हम 60 से करके देखते हैं किस तरीके से 60 होता है। तो ये हमारा आता है फ्रेंड, देखिए 10% लाभ यानी अधिक कह रहा है तो 110 का वैल्यू दिया, यानी 100 में 10 जोड़ देते हैं। तो 110% का मान कितना है? 55, यानी 550 है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान हमारा हो जाता है 550 बट्टे 110। अब यहाँ से हमें निकालना है 30% लाभ, यानी 30 लाभ जब कर रहा है तो जोड़ देना है, यानी 130% का मान हमें निकालना है।
तो हमारा हो जाता है यहाँ से कट जाता, देखिए 5 बार में 11 5 55 गुणे 130 जब इधर गुणा किए तो 130 का गुणा इधर भी कर दीजिए, ये फिर कितना आ जाता है 13 5 65। ये हमारा आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा बगल से आवाज़ आता है क्योंकि पड़ोसी शोर करते रहते हैं, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। अगला 10वां क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड, यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। तो यहाँ से लाभ पर बेचा जा रहा है और अधिक लाभ पाना है, तो यहाँ से देखिए यक्स का वैल्यू हमारा कितना दिया है 600 रुपये और बटे 100 और प्लस यहाँ से कितना लाभ पर बेचा जा रहा था तो 20%। फार्मूले में बस आपको रख देना है, यहाँ से फार्मूला भी करा रहा हूँ और डायरेक्ट भी करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, एक बार में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ये पूरा दावा कर रहा हूँ कि आपको बस एक ही बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 100 और यम का वैल्यू कितना आ रहा है 50, यानी 50 अधिक % पे लाभ हो, तो यहाँ से ये हमारा आ जाता है, देखिए 600 बट्टे यहाँ आ जाता है 120 गुणे यहाँ आ जाता है 150। तो ये हमारा कट जब काटते हैं तो ये 12 25 60 हो जाता है। देखिए 1 0 से 1 0 और 12 25 60। यहाँ आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5 गुणे 150, तो यहाँ से आपका आ जाता है 15 25 75। ये हमारा आंसर हो जाता है। यानी आप जब 750 में बेचेंगे तब आपका 50% का लाभ होगा। अब हम इसको फिर से डायरेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको डायरेक्ट जब लगाना होता है तो किस तरीके से करते हैं। देखिए 20% लाभ दिया है, तो 20% जब लाभ करते हैं तो 100 में 20 जोड़ते हैं तो हमारा पहुंच जाता है 120। 120 बराबर हमारा आता है 600 दिया है, और इसका 1% निकालिए। 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 600 में 120 का भाग देंगे। अब यहाँ से फिर हमें 50% लाभ निकालना है, यानी लाभ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 100 में 50 जोड़ लेंगे तो 150%। तो इसका आ जाता है यहाँ से कट करके 5 और गुणे इधर 150 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये हमारा कितना आ जाता है 750। ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए मैंने कितना तरीके से शॉर्ट में कर दिया, और ये आपका फार्मूला बेस, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा मेरा भी मदद करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं दूसरे टाइप का, जो तीसरा इसका पार्ट था उस पर। ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, और इस टाइप का तीसरा जो टाइप था वो उसका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 440 में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का हानि हो। तो ये हानि पूछ रहा है कि कितने पर बेचा जाए कि 20% का हानि हो। तो ये देखिए यक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यक्स बराबर हमारा है 440, तो यहाँ यक्स बराबर 440 आ जाता है, और 100 चूंकि पहले लाभ पर बेच रहा है इसलिए 10 का यहाँ ऐड कर देंगे 10 का, और फिर हमें क्या करना है, फिर हानि ज्ञात करना है। तो 100 में से जितना हानि ज्ञात करना है उतना हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाता है 440 और बट्टे 110, जब 10 में 100 को जोड़ते हैं तो 110 आ जाता है, और यहाँ से हमारा 80 आ जाता है, यानी 100 में से जब 20 घटाते हैं तो 80 आ जाता है। यहाँ से ये हमारा 4 बार में कट जाता है, और यहाँ लिखते हैं 4 11 चौके 44 और गुणे 80, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 8 चौक 32, यानी 320 रुपये। जब 20% हानि ज्ञात करना है, मतलब 20% की हानि हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 320 रुपये। ठीक है, चलिए इसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं किस तरीके से शॉर्ट में करते हैं। 10% का लाभ पहले कर रहा है, तो यानी 110, 100 में 10 जोड़ लेंगे
बराबर 440 रुपये हो जाता है। अब यहाँ से 1% हम ज्ञात करते हैं। 1% बराबर 440 और भागा 110। अब हमें 20% की हानि ज्ञात करना है, यानी 100 में से 20 घटा लेंगे तो ये हो जाता है 80%। 80% बराबर हमें निकालना है, तो यहाँ से देखिए 4 आ गया, और जब 80 इधर किए तो 80 इधर कर दीजिए, तो 80 का गुणा कर दिए तो हमारा हो गया 8 चौक के 32, यानी 320 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। ये पूरा हम आज इस वीडियो में 3 टाइप करा, इसके आगे हम और बढ़ेंगे टाइप में, उसके बाद थोड़ा अच्छा मॉडरेट, और उसके बाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, जितना भी प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन होता है सारा हम देखेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए इस वीडियो को, और अधिक से अधिक शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।